13 अगस्त 1972 पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में स्थित एक कड़ी सुरक्षा वाला प्रिजनर्स ऑफ वॉर कैंप यानी पीओडब्ल्यू कैंप। ये रात इतिहास बनने वाली थी। इसी कैंप में 1971 की जंग के बाद पकड़े गए भारतीय सैनिकों और वायुसेना के पायलटों को रखा गया था। ये कोई साधारण जेल नहीं थी, ये पाकिस्तानी सेना का पीओडब्ल्यू कैंप था। चारों ओर हथियारबंद पहरेदार, ऊंचे वॉच टावर, कंटीली तारों की बाढ़ और शूट एट साइट का आदेश। जो यहाँ आता था उसके लिए वापस जाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इसी कैंप में इसी रात 3 भारतीय पायलटों ने वह करने का फैसला लिया जो आज भी आधिकारिक रिकॉर्ड्स में बहुत कम मिलता है। 1971 की जंग के बाद दक्षिण एशिया का नक्शा बदल चुका था। बांग्लादेश एक नया देश बन चुका था। भारत युद्ध जीत चुका था, लेकिन हर जंग का एक अंधेरा पहलू भी होता है। हजारों सैनिक प्रिजनर्स ऑफ वॉर बन चुके थे, भारत के भी, पाकिस्तान के भी। पाकिस्तान के पीओडब्ल्यू कैंपों में कई भारतीय सैनिक और वायुसेना के पायलट कैद थे। कुछ के नाम आधिकारिक रिकॉर्ड्स में दर्ज थे और कुछ के बारे में खामोशी को ही बेहतर समझा गया। रावलपिंडी का यह कैंप उन्हीं संवेदनशील पीओडब्ल्यू कैंपों में से एक था। इस कैंप का काम सिर्फ कैद रखना नहीं था, इस कैंप का असली मकसद था डर पैदा करना। रोज पूछताछ होती थी, रोज मानसिक दबाव डाला जाता था, रोज यह याद दिलाया जाता था कि यहां से निकलना असंभव है। गार्ड्स का रूटीन पूरी तरह तय था। पूरी रात लाइटें जली रहती थीं, हर हरकत पर कड़ी निगरानी होती थी। यह कैंप इसीलिए बनाया गया था ताकि कोई भागने के बारे में सोचने की हिम्मत भी न करे। इसी कैंप में कैद थे 3 भारतीय वायुसेना के पायलट। उनमें से एक का नाम था दिलीप परुलकर। तीनों अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे, लेकिन एक बात तीनों में समान थी, वे हार मानने वालों में से नहीं थे। पायलट होना सिर्फ विमान उड़ाना नहीं होता। पायलट दबाव में फैसले लेना जानते हैं, वे जोखिम को समझते हैं और समय की कीमत पहचानते हैं। कई महीनों की कैद ने उनके शरीर को थका दिया था, लेकिन उनका दिमाग अब भी पूरी तरह सक्रिय था। 13 अगस्त की रात कैंप में सब कुछ सामान्य लग रहा था। गार्ड्स अपनी ड्यूटी पर थे, लाइटें जल रही थीं, रोज का रूटीन चल रहा था। लेकिन इस सामान्य दिखने वाली रात में कुछ असामान्य होने वाला था। तीनों पायलट ये समझ चुके थे कि अगर वे यहाँ और ज्यादा दिन रहे तो या तो जिंदगी भर की कैद मिलेगी या फिर जिंदगी ही नहीं बचेगी। इसीलिए उस रात एक फैसला लिया गया। ये फैसला जज्बात में नहीं लिया गया था, ये फैसला लंबी और सटीक योजना का नतीजा था। उनके पास न कागज था, न कलम, न कोई बाहरी मदद। उनके पास था सिर्फ निरीक्षण। कौन सा गार्ड किस समय आता है, कौन सी लाइट कब बुझती है, वॉच टावर का कौन सा हिस्सा नजर से ओझल रहता है, और कैंप के बाहर का एक मोटा अंदाजा। हर छोटी सी जानकारी दिमाग में दर्ज कर ली गई थी। हर संभावित गलती से खुद को बचाया गया, क्योंकि वे जानते थे एक भी चूक मौत का मतलब हो सकती थी। उस रात मौसम उनके साथ था। बारिश हो रही थी, तेज हवा चल रही थी और हर आवाज बारिश और हवा में दब जाती थी। यही वह मौका था जिसका वे महीनों से इंतजार कर रहे थे। ताले को तोड़ने की कोशिश नहीं की गई, उसे समझा गया और चुपचाप खोला गया। एक एक करके तीनों अपनी जगह से निकले। किसी गार्ड को शक नहीं हुआ, कोई अलार्म नहीं बजा। रावलपिंडी का वह कड़ी सुरक्षा वाला पीओडब्ल्यू कैंप धीरे धीरे पीछे छूटता चला गया। कैंप से बाहर निकलना सबसे आसान हिस्सा था। असली चुनौती अब शुरू हुई थी। अब वे पाकिस्तान की जमीन पर थे, बिना वर्दी, बिना पैसों के, बिना किसी मदद के। भूख लग रही थी, प्यास सता रही थी। हर आवाज पर लगता था अब पकड़े गए। रात का अंधेरा था, जंगल थे, गांव थे और अनजान रास्ते थे। फिर भी तीनों एक साथ चलते रहे, किसी को पीछे नहीं छोड़ा गया। कई घंटों बाद एक ऐसी जगह आई जहां से आगे का रास्ता कुछ जाना पहचाना सा लगा। वहां कोई साइन बोर्ड नहीं था, कोई बॉर्डर पोस्ट नहीं थी, बस एक एहसास था कि शायद यही वह जगह है। और फिर भारतीय सैनिक दिखाई दिए। उनका सवाल बहुत साधारण था, तुम कौन हो? जवाब और भी साधारण था, हम भारतीय हैं। 13 अगस्त 1972 की रात पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित एक कड़ी सुरक्षा वाले पीओडब्ल्यू कैंप से 3 भारतीय वायुसेना के पायलट सफलतापूर्वक निकल आए। न कोई शोर हुआ, न कोई घोषणा, बस एक रात थी जो इतिहास बन गई। क्योंकि कुछ कहानियां रिकॉर्ड्स के लिए नहीं होती, वे कहानियां सिर्फ हिम्मत के लिए होती हैं।